बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसके पाक और मुबारक नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। दोनों अतराफ से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। कलाम खुदा की रोशनी में हम देखते हैं कि ये हुक्म दिया गया है कि हम उसके हजूर में दुआ करें ताकि अमन और सलामती सब के लिए मुहैया रहे। सूरत हाल संगीन होती जा रही है। हम सब इंसान जहाँ भी बसते हैं, और ख़ास तौर पर मैं जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में या मुल्क से बाहर, सलामती के लिए दुआ करें, चूँकि जंगों में जो नुकसानात हैं वो दोनों अतराफ से होते हैं, जो हमने अभी देखा है। इसके लिए कलाम खुदा में से आगाज़ में पढ़ना चाहता हूँ, जो अमन के लिए खुदावंद के कलाम में हमें हुक्म दिया गया है। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका दूसरा बाब है। इसमें इस तरह से लिखा है, आइए सब मिलकर सुनते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप घर में भी हैं, बाइबल खोल सकते हैं। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त है, दूसरा बाब, और पहली आयत से पढ़ूंगा। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। खुदा का कलाम फरमाता है, सब आदमियों के लिए, किसी मखसूस ग्रोह, किसी मखसूस कौम, मकतबा फ़िक्र के लिए नहीं, सब लोगों के लिए दुआएं की जाएं। खुदा बाइबल में लिखा है, वो किसी का तरफदार नहीं, सब उसकी मखलूक हैं, उसकी मोहब्बत सब के लिए, वो सब के लिए जिंदगी देने वाला मोहब्बत का खुदा है। आगे लिखा है, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ जिंदगी गुजारें। खुदा ने एक राह दिखाई है। जब अमन सलामती पर हमला होता है, बदअमनी और जंग की सूरत में, तो यहां पर वाज़े लिखा है कि सब आदमियों के लिए दुआएं की जाएं, बादशाहों, सब बड़े मर्तबा वालों के लिए। क्यों? इसलिए कि ये लोग हैं जो फैसले करते हैं, और इंसान, तारीख गवाह है, उन्होंने गलत फैसले भी किए, और एक शख्स के फैसले ने बहुत से लोगों की जानें बचा भी ली, और बहुत से मासूम और बेगुनाह लोग मौत का शिकार भी हो गए। तो इस वक्त मेरे साथ प्यारी बहन सिस्टर एस्टर फजल मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, मसीही दुनिया में वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मुतारफ़ करवाना चाहता हूं। फिर भी बहन एस्टर, कैसे हैं आप? आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी डॉक्टर डैनियल, थैंक यू सो मच जिंदगी टीवी के लिए जो आपने मुझे इनवाइट किया। स्पेशली तौर पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी लोग इस वक्त मुझे जिंदगी टीवी पे देख रहे हैं, मैं उन सबको भी खुश आमदीद कहती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ खास तौर पर जिंदगी टीवी के लिए, जो कि खुदा यीशु मसीह का काम जो इस वक्त जरूरत है जिंदगी टीवी के लिए। मैं समझती हूँ कि जो जिंदगी टीवी काम कर रहा है खुदा के लिए, ये बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि ये काम है जो बहुतों के लिए बाइसे बरकत बन रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिस्टर एस्टर। ये हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और हम हमेशा दुआ गो रहते हैं कि ऐ खुदावंद, जो तेरा रूहुल कुद्स इस वक्त कलीसिया से, कौमों से बात करना चाहता है, हम हाजिर हैं, हमें इस्तेमाल कर। और ये उसी के फजल की बदौलत है कि खुदा कौमों से, कबीलों से, कलीसियाओं से कलाम कर रहा है, ताकि उसकी बरकत हर एक घर में, हर एक इलाके में, हर एक मुल्क में पहुंच जाए, क्योंकि बरकत का मंबा सिर्फ हमारा खुदा है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। और बहन, जो हवाला मैंने पढ़ा इस वक्त, जो इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल है जी, इस हवाले की रोशनी में आइए हम प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ करें अमन और सलामती की, और पूरी दुनिया में भी
और उसके बाद फिर आज का जो हमारा मौजू है उसकी तरफ आएंगे। आपसे दरख्वास्त है आप दुआ कीजिए। हालेलुया। आए जितने भी इस वक्त जिंदगी टीवी पे देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं, हम मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए मेरे जीजो, सब लोग अपने लबों को खोलें, हम दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ के वसीला से खुदा बंधनों को तोड़ देता है। खुदा यीशु के नाम से समंदरों को चीर देता है। तो आइए उस समंदरों को चीर देने वाले खुदा के सामने अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, पाक खुदा, मसीह यीशु के नाम से तेरे खादमों के साथ मिलकर और इन तेरे प्यारों के साथ मिलकर जितने भी जिंदगी टीवी पे देख रहे हैं मेरे पाक खुदा, हम एफएम देख सब मिलकर तेरी हजूरी में आते, क्योंकि खुदा हम देख तेरे कलाम में लिखा कि मांग मैं तुझे क्या दूं। तो मेरे पाक हम देख तू तो हालात को बदल देने वाला खुदा है। तू ए पाक हम देख हवाओं के रुखों को तब्दील कर देने वाला खुदा, जो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा, हम तेरी हजूरी में पाक हम देख अपने आप को पेश करते हैं। और खास तौर पर इस वक्त मेरे पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, इन दोनों मुल्कों के लिए मेरे पाक खुदा हम तेरे फजल वाले हाथ को मांग लेते हैं, क्योंकि खुदा हम देख तू जंग को नहीं, तू पाक हम देख लड़ाई झगड़े को नहीं, बल्कि पाक हम देख तू पीस को पसंद करता है, इत्मीनान को पसंद करता है, सुलह और सलामती को पसंद करता है, क्योंकि तू प्रिंस ऑफ पीस है मेरे पाक खुदा। अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा ताकि पाक हम देख दोनों मुल्कों के पाक हम देख जितने भी पाक हम देख हकरमान है, उनके ज़हन बदल जाए, उनकी सोचें बदल जाए, तेरा रूह कुद्दस जलाली काम करे, ताकि पाकरू पाक हम देख वो नहीं बल्कि तेरा रूह कुद्दस उनके अंदर से होकर जलाली काम करे, ताकि इन दोनों मुल्कों के अंदर पाक हम देख इत्मीनान आ जाए, सुलह आ जाए, सलामती आ जाए, ताकि जलाल तेरे नाम को मिले। क्योंकि खुदा हम देख तेरे कलाम में लिखा है कि पाक हम देख तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि खुदा हम देख तू फरमाता कि तू कहना चुकेगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। हम सब मिलकर तेरी हजूरी में आए हैं मेरे पाक खुदा, अपने मुल्क पाक हम देख पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए पाक हम देख के लोग तेरे हैं, पाक हम देख के तुझसे प्यार करते हैं। सो तेरा फजल वाला हाथ इन दोनों मुल्कों पर ठहरा रहे, इन मुल्कों को बरकत दे, ब्लेसिंग दे मेरे पाक खुदा। हर तरह की शरीर की कुव्वतें जो लड़ाई झगड़ा करवाना चाहती हैं, पाक हम देख हर तरह की उन कुव्वतों के ऊपर तेरे पाकरू की आग को मांग लेते, ताकि तेरा पाकरू उन तमाम तस्वीरों को जलाकर यीशु के नाम से भस्म कर डाले, भस्म कर डाले, भस्म कर डाले, ताकि हम गवाही सुने और जलाल तेरे नाम को मिले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया बहन एस्टर, आपने दुआ की है। आज का हमारा मौजू है नाजरीन, बच्चों का अगवा और बेरारवी। ये बहुत अहम मौजू है। हाल ही में पाकिस्तान में अभी भी बच्चों का अगवा और दीगर मुल्कों में भी है, और बेरारवी के वो रवैये जो कभी कभी बल्कि अक्सर इंसानियत के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, हम सब शिकार हैं। आइए एक क्लिप देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लिप देखते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है बच्चों के अगवा से मुतल्लिका। आइए पहला क्लिप देखते हैं। सबसे पहले आपको लाहौर से खबर देते हैं, जहां बच्चों की पुरस्रार गुमशुदगी का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता रात समनाबाद के इलाके से लापता होने वाले 13 साला बच्चे के वालिदैन इस वक्त काफी परेशान हैं, उनका बच्चा लापता है। पंजाब भर में ये अगवा का सिलसिला अभी भी जारी है, ये थमने में नहीं आ रहा। लाहौर में बच्चों की पुरस्रार गुमशुदगी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। और अब बात करेंगे बच्चों के बढ़ते हुए अगवा की। पंजाब के बाद कराची में भी अगवा की बढ़ती वारदातों ने वालिदैन को परेशान कर दिया। गुलशन इकबाल में 3 साला बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, अगवाकार पकड़ा गया।
मुलजिम की शनाख्त हारून के नाम से हुई। सरजानी नाम का रिहायशी है। इसके खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुलशन इकबाल थाने की हदूद में शहरियों ने 3 साला बच्ची के अगवा में मुलव्विस खातून को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसे बाद अज़ां तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक खातून 3 साला बच्ची अलीजा को अगवा करके फरार होने की कोशिश कर रही थी। बच्ची के नाना ने मुबैयन अगवाकार खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची के अगवा में मुलव्विस खातून का बयान ले लिया गया है और वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। तो बच्चों के अगवा की बढ़ती वाकयात की खबर मंजर आम पर आई तो कुछ कारकर्दगी भी सामने आ गई। मुख्तलिफ शहरों से कम से बच्चे अगवा करने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है। अगवाकार जिला झंग में गुर्दा फरोशों को 50,000 रुपए फी कस के हिसाब से बच्चे फरोख्त करते थे और इन्हें शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों से कब्ज़िन बच्चे अगवा करने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया है। आज बच्चे के वालिदैन रो रहे हैं और कोई बोलता है ये अगवा तो होते रहते हैं, कोई बोलता है अगवा तो मामूली चीज है, यहाँ साथ के बोलता है अगवा होते रहते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तुम्हारे लिए इशू नहीं है। जिस माँ का लखते जिगर 2.5, 3, 4, 10, 15 साल का बच्चा अगवा हो जाए, उस माँ को पूछा जाए ये इशू कितना मैटर रखता है, ये कितना संगीन मामला है। जिस माँ का लखते जिगर उससे बिछड़ जाए, तुम्हारा क्या, तुम्हारा बच्चा तो सिक्योरिटी में जाता है, सिक्योरिटी में वापस आता है। नाजरीन, आपने ये मुख्तलिफ क्लिप्स देखे और आखिर में आपने इजहार भी देखा कि लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। एयाज सादिक साहब जिनका नाम लिया गया, उनके बयान की बात भी हुई कि ये तो होते रहते हैं। एयाज सादिक साहब को खुदा ने ये फज़ल दिया है कि वो असम्बली, नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं और खुदा ताला उनको बरकत दे। लेकिन ज़रूर है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें और एक दिन हमें खुदा के सामने जवाबदेह भी होना है। बच्चों का अगवा, इस ताल्लुक़ से मैंने मेहमानों को भी बुला रखा है, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन चंद बातें हम देखेंगे, चंद आयात देखेंगे कलाम खुदा में से। पहली जो आयत मैं आप तमाम अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ वो है रास्तों और राहों की पहचान। दुनिया में सबसे ज़्यादा दानश्वर शख्स जिसके बारे में बयान हुआ है इल्हाम कुतुब में, उसका नाम सुलेमान नबी है। वो अपनी किताब इमसाल में फरमाते हैं, ऐसी राह भी है, स्लाइड प्लीज़ दिखा दीजिए, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अजीजों, पूरी दुनिया में जो लोग इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, आप मुसलमान हैं, मसीही हैं या किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों नहीं है, इस आयत में बयान फरमाया गया है इंसानी हिकमत, इंसानी फलसफा जिसमें खुदाई अहकामात और खुदाई मोहब्बत नहीं होती, वो इब्तदा में, आगाज में शायद वो काम या वो रास्ते जिन पर लोग चल निकले हैं वो उनको दुरुस्त मालूम होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, तबाही है, बर्बादी है। आपने क्लिप में देखा कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं, क्या होगा, सजाएं मिलेंगी और उन सजाओं के लिए शायद उनको जेल में वक्त गुजारना पड़े, अपने खानदान से अलग होना पड़े। वक्ती तौर से वो समझते हैं जो वो कर रहे हैं ठीक है,
अब उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी दिखाई देती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। जब खुदा की मोहब्बत और उसके अहकामात शामिल नहीं होते, वो राहें मौत की राहें होती हैं। इसके बाद एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूं बच्चों के ताल्लुक से, और यहां पर दाऊद नबी ज़बूर में फरमाते हैं, वो कहते हैं, तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। खुदा ताला की नजर में बच्चों की अहमियत इस ज़बूर में बयान फरमाई गई है। अगर इस ज़बूर को आप देखें तो यह ज़बूर खुदा ताला की भलाई, उसकी अजमत और उसके जलाल का बयान करता है कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और वो कमजोर तरीन इंसान को भी अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए बुलावा देकर वो वक्त जरूरत इस्तेमाल कर सकता है। और यहां पर छोटे बच्चों की, बल्कि शीरखार जो दूध पीते हैं, उनकी बात भी की गई है। मकसद ये है कि खुदा की निगाह में बच्चों की भी अहमियत है, चूंकि वो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आप तालिब इल्म हैं, इल्म इलाही के, आप पढ़ते हैं जो खुदाई कुतुब हैं, तो खुदा के बंदा दाऊद के बारे में वो बिल्कुल जवान था। उसके बाद जब हम सैमुएल नबी के बारे में पढ़ते हैं, वो बच्चा था। तो खुदा की निगाह में बच्चों की अहमियत है, इस बात को याद रखिए। लेकिन बहुत सी अक़वाम जिन तालीमात पर माजी में चलती थी, आज भी शायद उन्हीं तालीमात पर चल रही हैं। कदीम ज़माना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बच्चों की मुतलक परवाह नहीं की जाती थी, इसकाते हमल को मायूब नहीं समझा जाता था। मुशरकीन मुसन्नफीन की अगर कुतुब आप पढ़ें तो तिफल कशी रस्में कदीम ज़मानों में ये आम थी। लेकिन यीशु मसीह, जिसको मसीही खुदावंद मानते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं, उन्होंने बच्चों के ताल्लुक से क्या फरमाया, आइए यहां पर देखते हैं। ये लूका की अंजील है और इसमें लिखा है, फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। यहां पर अहमियत है, लोग समझते हैं बच्चे खुदा के पास खुदा की बरकत से दूर रहे, उनको झिड़का ये आपका हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए खुदामंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। अगर आप नबी मानते हैं तो उनके अल्फाज क्या हैं, मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया, उन्होंने बच्चों को अपने पास बुला लिया, करीब आने दिया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। यहां पर फिर बच्चों की अहमियत को बयान फरमाया गया है कि खुदा चाहता है कि बच्चे उसके करीब हों, उससे बरकत पाएं। ये तालीमात जो बाइबल में हमें मिलती हैं, हमारे लिए आज भी मशले राह हैं। और फिर हम देखते हैं मरकस की अंजील में कि फिर उसने, हुजूरुल मसीह की बात है, फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। अब खुदा का ये तरीकाकार है कि हाथ के जरिए से बरकत देना। जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, जो काहिन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो मूसा ने 70 लोगों पर हाथ रखे, बरकत दी। इसी तरह काहिन चीजों पर हाथ रखकर बरकत देते थे। यहां पर लिखा है बच्चों को गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। खुदा ताला और उसके पैरोकारों का काम बच्चों को बरकत देना है। लेकिन आज हम किस राह पर लोगों को चलते हुए देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। और इसलिए जरूरी है कि हम सब आज बच्चों की अहमियत को समझें कि ये खुदा की तरफ से इंसानों के लिए मिरास के तौर पर, बरकत के तौर पर दिए गए हैं। और खुदा की नजर में बच्चों की अहमियत, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि उन बच्चों को अगवा किया जाता है और फिर
उनके अज़ा निकाल कर ना जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं। माओं के दिल जिनके बच्चे अगवा हुए और आज तक लापता हैं, अगर कोई उनके दिल से पूछे तो उनके कर्ब, उनके दिल की हालत को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, क्योंकि माँ के दिल की गहराई को जानना, उसके दर्द को महसूस करना शायद खुदा और वो खुद ही कर सकती है। इसलिए आज मैंने ज़हमत दी इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। हमारी बहन सिस्टर एस्टर हमारे साथ हैं, वो भी एक माँ भी हैं, इसलिए वो इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर से तसल्ली भी दे सकती हैं माओं को, और इस पर इजहार ख्याल भी कर सकती हैं। सिस्टर एस्टर, आपको खुश आमदीद। मैंने कहा फिर खुश आमदीद कहता हूँ, बड़ा दर्दनाक मामला है। तो आप पहले इसके कि मैं और सवाल आपसे पूछूं, आप माएँ जिनके बच्चे अगवा हो चुके हैं, मिल नहीं रहे, कलाम खुदा से तसल्ली का पैगाम उनके लिए क्या देना चाहती हैं? फिर हम पस मंज़र की तरफ भी चलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर डैनियल कि आपने आज बड़ा अच्छा टॉपिक चूज किया, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि हर रोज बरोज जो है हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। जैसे आजकल किडनैपिंग का सिलसिला जारी है। सो मैं उन माओं को जिनके बच्चे किडनैप हुए हैं, अगवा हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे किडनैप हुए हैं उन माओं को खास तौर पर कि मेरी बहनों दुआएं करें, और दुआ के वसीला से खुदा बहुत कुछ, मैंने पहले भी दुआ में कहा कि खुदा बहुत कुछ कर सकता है, और मेरा ईमान है कि आपके बच्चे खुदा के फजल से आपको जरूर सलामती से मिलेंगे। और हम दुआ करेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन और ज्यादा किडनैपिंग होती जा रही है, हम उन बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे, और हम कोशिश करेंगे उन माओं को ताकि अपने बच्चों की हिफाजत करें, और किस तरह उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनकी कैसे गाइडेंस उनको देनी है। सो मैं आपके लिए खास तौर पर चाहती हूँ कि खुदावंद आपको तसल्ली बख्शे, और खुदा उन लोगों के ज़हनों को आपकी दुआओं की बदौलत चेंज करेगा, ताकि वो आपके बच्चे खुदा के फजल से आपको सलामती के साथ मिल जाएंगे। क्योंकि खुदा पर भरोसा रखें, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा की खादमा ने बहुत खूबसूरत बात कर दी कि निगाह खुदा पर रखें, जो नामुमकिनात का खुदा है, जो इंसान से नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है वो खुदा से हो सकता है, और उसका फरमान है मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो ये खुदा के वादे और आमीन और हाँ के साथ हैं। अब मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि ये बच्चों का जो अगवा है जिसमें बहुत तेज़ी आ गई है, ये उस सरजमीन पर कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा पस मंज़र अगर आप बताना चाहें, और फिर उसके बाद जो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो इसका थोड़ा पस मंज़र बताइएगा आप, अगर आप बताना मुनासिब फरमाएं। जी ब्रदर, एक्चुअली बात यह है कि ये कोई आज नई बात नहीं है जो बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में आप देखें कि आप पीछे चला जाएं, आप अज़ल से देखें कि किडनैपिंग हो रही है बच्चों को। जैसे कि सऊदी अरब के अंदर फॉर एग्जांपल, या जहां पर भी हॉर्स रेस होती है, वहां पर बच्चों को क्या किया जाता है कि उनके ऊपर बिठाया जाता है, ताकि बच्चे जब चीखते हैं तो उनको उनकी चीख की वजह से, उनकी पुकार की वजह से घोड़े जो हैं वो और तेजी से भागते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं इसलिए भी बच्चों को किडनैप करते हैं, और खास तौर पर आप देखें कि बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, उनके गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, फिर सेल किया जाता है। ये बिजनेस लोग करते हैं। लेकिन ब्रदर, ये आज नई बात नहीं है, ये अरसे दराज से ऐसा ही चलता जा रहा है, और वक्त के साथ साथ फिर लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भूलने वाली बात नहीं है। इसको जब हम मद्देनजर रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट, पेरेंट्स, मास्टरा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना, बल्कि इनको मद्देनजर रखते हुए इस पर हमने काम करना है, हमने आगे मुहिम चलानी है, ताकि हम इस काम को रोक सकें, हम इस काम को स्टॉप कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये बताइए कि जो हुकूमतें हैं ये खुदा की तरफ से हैं,
तो हुकूमतों का जो हिस्सा है उसके बाद जो वालिदैन एहतियाती तदाबीर करें, फिर मुआशरे में जो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा आप इस पर बात कीजिए। पहले जो हुक्मरान हैं जिनके पास इख्तियार है वो, उसके बाद वालिदैन, और फिर मुआशरे के लिए जो जिम्मेदारियाँ हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी ब्रदर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, बल्कि जितने भी ये व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कलाम में लिखा हुआ है कि ए नौकरों अपने मालिकों के ताबे रहो। और अगर खुदा ने, मैं खास तौर पर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हुकूमत वाले देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि खुदा ने आपको बड़ी अच्छी पोस्ट दी है, खुदा ने ये बरकत दी है, और ये बरकत किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि आपको खुदा की तरफ से मिली है। और कलाम में लिखा है तो उस नेमत को चमका दे जो मेरा हाथ रखने के बायस तुझको हासिल है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर खुदा ने आपको अच्छी पोस्ट दी है, आपको ये ओहदा मिला है, तो आपको जरूरत इस बात की है कि आप अपने ओहदे को बड़े ईमानदारी के साथ, बड़ी रास्तबाजी के साथ खुदावंद के लिए काम करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो भी काम करो जी से करो, और ये जानकर कि हम आदमियों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करते हैं। जब हम अपने दिल में ये बात रखेंगे तो फिर मैं समझती हूँ कि हमें इंसानों का खौफ नहीं होगा, हम खुदा का खौफ रखते हुए अपने इस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे। और खास तौर पर बहुत शुक्रिया, सॉरी नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जो हुक्मरान हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, उनको बताया कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। वालिदैन जो हैं वो क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं ताकि वो अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें? जी ब्रदर, मैं वालिदैन को भी ये कहना चाहती हूँ इस अच्छे खूबसूरत मौका के ऊपर कि वालिदैन का सिर्फ ये काम नहीं है कि बच्चे पैदा कर लें। बच्चे को पैदा करना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि औलाद जो है ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। पेट का अजर जो है खुदावंद की तरफ से है। उन लोगों से पूछे जिनके औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, वो तड़पते हैं औलाद के लिए, लेकिन आप बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनको खुदा ने खूबसूरत औलाद दी है। और मैं समझती हूँ कि पास्टर डैनियल, जिनको खुदा ने खूबसूरत औलाद दी है, उनको जरूरत इस बात की है कि वो अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, ये नहीं कि दूसरों के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते। क्योंकि मैं समझती हूँ कि कलाम के मुताबिक अगर हम देखें तो हमने आसमान के ऊपर खुदा की बादशाहत के अंदर हमने जवाबदेह होना अपने बच्चों का। क्योंकि कलाम में आपने बड़ी खूबसूरत वर्ड्स पढ़ी है भी कि राहें तो बहुत सारी हैं जो भली मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है, मौत की राहें हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई कि कलाम के मुताबिक आपने जैसे वर्ड्स पढ़ी, यकीनन पेरेंट्स को उन राहों को चूज करना चाहिए जो अच्छी राहें हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं एक गोश्त का लोथड़ा होता है, और माँ बाप जो हैं वो बच्चे की तरबियत किस तरह करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बेटे की तरबियत, लड़के की तरबियत उस राह पर कर जिस पर उसको जाना है। तो मैं समझती हूँ कि ये पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ताकि वो देखें कि लोगों की बातों में ना आ जाएं कि कोई कहे कि आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि आपका बाप वहां पे आपको बुला रहा है तो वो भागा चला जाए। नहीं, वो पहले अपने बच्चों को सिखाएं कि ऐसे नहीं आपने भाग जाना, आपने जो है जैसे पेरेंट्स बताते हैं वैसे ही बच्चे फिर करते हैं। सो मैं समझती हूँ कि बच्चों को अपने जो है माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए, और खास तौर पर पेरेंट्स को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए और कलाम के मुताबिक तरबियत करनी चाहिए, ताकि वो लोगों की बातों में ना आए, वो हमेशा अपने माँ बाप की बातों पर अमल करते हुए अच्छी राह पर चल सके। बहुत शुक्रिया सिस्टर एस्टर, आपने वालिदैन के लिए भी ये बात की। मुआशरे के लिए क्या होना चाहिए, वो क्या जो फुकदान है मुआशरों के अंदर, कमियां हैं, और किस तरह से वो इन बच्चों को जो अगवा करने वाले हैं उनका जो मकसद है वो कम से कम पूरा हो और मुआशरा मिलकर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर सके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ब्रदर, सम टाइम हम सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल महफूज हैं, हमारे इर्द गिर्द तो सिक्योरिटी है, हम तो बिल्कुल महफूज हैं। हम भूल जाते हैं अपने उन दुखी बहन भाइयों को, जिस तरह के अभी हमने ये क्लिप भी देखा और भाई ने एंड में कहा कि हमारे बच्चे के गिर्द तो सिक्योरिटी लगी हुई है, लेकिन हम अगर उस वक्त जब हमारा बच्चा किडनैप हो, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, तो अगर हमारा बच्चे के साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या सिचुएशन होगी। मैं समझती हूँ
कि ये मेरा एक का मसला नहीं, ये आपका मसला नहीं, ये हम सबको इस माशरे में रहते हुए, हम दूसरे बच्चों को अपने बच्चे समझते हुए आगे हमें स्टेप लेना है। हमें एक ऐसी बाड़ लगानी है ताकि दुनिया की कोई ताकत, किडनैपर तो क्या, दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ देखने ना पाए, क्योंकि जब हम समझते हैं कि जब हम एक हो जाएंगे तो खुदा जलाली काम करेगा और कोई भी जो किडनैपर है वो आपके बच्चों की तरफ यकीनन वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी यूनिटी होनी चाहिए और माशरे को मिलकर, ये एक का काम नहीं, हम सब मिलकर आगे बढ़े और इस किडनैपिंग की स्पिरिट को हम यीशु के नाम से मिलकर कैंसिल करेंगे और रोक सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने ये तीनों जो पहलू हैं इन पर रोशनी डाली। तो नाजरीन, खुदा हुक्मरानों के पास जो जिम्मेदारी है खुदा की तरफ से है और इस जिम्मेदारी में लोगों की जानो माल की हिफाजत ये बहुत अहम बात है, चूँकि खुदा सलामती का खुदा है और जो वो लियाकतें, काबिलियतें और इख्तियार और हैसियत इंसानों को अता फरमाता है उसका तकाजा ये है। और अगर कोई हुक्मरान, चाहे उसके पास छोटा इख्तियार है या बड़ा ओहदा है, बड़ा इख्तियार है, जानो माल की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। वालिदैन के लिए, जैसे बहन ने फरमाया, वो खुद भी बच्चों की तरबियत और इसके साथ साथ उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखें। वो कहाँ जाते हैं, कहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए, उन्हें आगाह किया जाए। जब कोई मिलता है उनके साथ, कैसे उन्होंने उस मिलने वाले के साथ बात करनी है, एहतियाती तदाबीर क्या होंगी। किसी ने कहा है वालिद वहाँ है, जैसे बहन ने फरमाया, तो आप पहले उनकी तरबियत कीजिए, उनको आगाही दीजिए, खबरदारी दीजिए कि इन हालात में उन्हें कैसे रहना है। और साथ ही अगर वो बाहर जाते हैं तो कुछ बालिग लोग जो हैं उनका साथ ज़रूर उनके साथ होना चाहिए। मुआशरे की उन्होंने बात की कि हम सबको मिलकर इन तमाम बुरे जो मुआशरे के नासूर हैं इनका मुकाबला करना है और अपने आप को, अपने बच्चों को इनसे बचाना है। इसलिए कि अगर एक शख्स का बच्चा आज अगवा हुआ है तो मुआशरा, जो लोग दीगर बसने वाले हैं, वो ये ना सोचें कि उसका मुआमला है, कल आपके बच्चे को भी किडनैप किया जा सकता है। इसलिए कम्युनिटीज़ के अंदर बाहम इत्तेहाद का होना बहुत ज़रूरी है। सब लोग मिल जाएं कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसका कोई तदारक जो है वो ढूंढें और जो भी अमली इक़दामात ज़रूरी हैं वो किए जाएं। बहन आस्टर, बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो मौजू बेरा रवी है, इसके बारे में भी एक क्लिप आपकी नज़र करते हैं, देखते हैं, फिर दूसरे मेहमान से बात करेंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर मासूम 11 साला अलिशबा के साथ ज़्यादती हुई। ये करने वाला शख्स इसी इलाके का रहने वाला है, यहीं पर हड्डी जोड़ का काम करता है, लेकिन इस काम की आड़ में लोगों की इज्जतों से खेलता है, मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती करता है। इस शख्स की तफसील क्या है और ये वाकया कब और कैसे हुआ? आए दिन हमें दिल दहला देने वाले वाकयात सुनने को मिलते हैं जिनको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम एक ऐसे ही अफसोसनाक वाकये की तफसील आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जहां पर सिर्फ 12 साला बच्ची की इज्जत के साथ खेला गया, जिसके नतीजे में वो बच्ची हामला हुई और फिर उसके बाद उसका हमल भी ज़ाया करवा दिया गया। आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, करने वाला कौन था और जिनके साथ हुआ वो अब किस आलम में हैं और किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस जुल्म को किस तरह से सह रहे हैं, किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। आइए चल के प्रोग्राम के आगाज़ में उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, यही गलियाँ, यही मोहल्ले के जहाँ पर हमारे बच्चे दिन में खेलते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं और वालिदैन भी ये समझते हैं कि हमारे बच्चे अपने ही घर के बाहर इन गलियों में और अपने ही मोहल्ले में महफूज हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अब वक्त बदल चुका है और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी इन्हीं गलियों में, इन्हीं मोहल्लों में अब ऐसे दरिंदा सिर्फ शख्स भी घूमते हैं जो बच्चों को नज़र में रखते हैं और मौका मिलते ही बच्चों को या तो अगवा कर लेते हैं
یا بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے ہی واقعے کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جہاں پر 8 سالہ بچے کے ساتھ اسی کے گھر کے باہر گلی میں کھیلتے ہوئے اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی۔ یہ کرنے والا کون تھا اور یہ کب اور کس طرح سے ہوا، آئیے چل کر معلوم کرتے ہیں۔ ناظرین، ظلم ہے کہ رکتا نہیں اور گناہ ہے کہ چھپتا نہیں، لیکن گناہ گار یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب قانون ملزم تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک ایسے ہی واقعے کی تفصیل لے کر آئے ہیں کہ جس میں 13 سالہ معصوم بچی کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا، اور یہ سب کرنے والے ان پڑھ اوباش نوجوان تھے جنہوں نے بچی کو گھر کے قریب سے اغوا کیا، ایک نامعلوم مقام پر لے کر گئے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ شاید جو وہ کر رہے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں، اور جس بچی کے ساتھ کر رہے ہیں اس بچی کے گھر والے چونکہ غریب ہیں تو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ ظلم کر بیٹھے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بچی کے والدین نے اس واقعے کے ہو جانے کے بعد خاموش رہنے کے بجائے متعلقہ تھانے پہنچے، رپورٹ درج کروائی اور قانون پولیس حرکت میں آئی۔ آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور پہلو بھی ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر چلے جائیں اور بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں، غیر مناسب تعلقات اور اس کے علاوہ مختلف معاشرتی وہ برائیاں اس تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ بعض اوقات ان پر لائیو شو میں یا نیشنل ٹی وی پر بات کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کلپس جو آپ نے دیکھے یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پہلو ہے ان تمام برائیوں کا۔ اگر آپ دیکھیں تو جو صوبہ پختونخوا ہے وہاں پر پچھلے دنوں 40-50 کے قریب خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مختلف نقلی جو پیر ہیں ان کے ہاتھوں کتنی خواتین اپنی عزت گنوا بیٹھی اور گنوا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پہلو ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ معاشروں کا حصہ ہیں، پوری دنیا میں ہیں، لیکن چونکہ ہم بات کرتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کی، جہاں پر بہت سے مذاہب کے پیروکار ماننے والے موجود ہیں اور معاشرے کے تمام حصوں میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں خبرداری کلام خدا سے دی گئی ہے، اور پھر یہ حالت کیا کرتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے چند آیات دیکھتے ہیں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے کلام کی بات۔ کچھ آیات ہیں، یہ رومیو کا خط ہے، 13واں باب ہے اور 12 سے 13 آیات ہیں۔ بے راہ روی کے تعلق سے یہاں پر خبرداری دی گئی ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے۔ یہ رات بہت گزر گئی سے مراد یہ ہے کہ جہالتوں اور تاریکیوں کی رات جس میں ہم تھے اس کو گزر جانا چاہیے۔ آپ کے پاس کلام روشنی آ گئی ہے، دن نکل آیا ہے، اس لیے جب دن ہے تو پھر تاریکی کے کام جہالتیں نہیں رہنی چاہیے۔ بس آگے لکھا ہے، تاریکیوں کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ اب یہاں پر جو لسٹ دی گئی ہے، اگر کوئی شخص نور میں ہے، دن میں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ یہ جو لسٹ یہاں پر دی گئی ہے اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے، نکلتے کیسے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔
पहली आयत में कुछ तर्क करने की बात की गई है, और अगर ना करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाती है। फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। हम हाथ धोते हैं, हम गुस्ल करते हैं, पाक समझते हैं हो गए हैं, लेकिन यहां पर बहुत वाज़ेह रहनुमाई की गई है कि ये एक लिस्ट है पूरी, कभी वक्त मिला तो इस पर तफसीलन भी बात करूंगा, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जो लोगों को समझ नहीं आती। उर्दू में बहुत वाज़ेह है, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जनाकारियां, ये पूरी लिस्ट है, और बेरा रवी में ये तमाम बातें शामिल हैं। और अगर वो किसी भी मकतबा फिक्र से वो शख्स है, वो मर्द है या औरत है, बच्चे हैं या बड़े हैं, वो नापाक हैं। और इसका नतीजा क्या होगा अगर इन हालतों को कोई नहीं छोड़ता? तो उसमें लिखा है खुदा की बादशाहत, खुदा के शहर में, उसके बारे में लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई घिनौना काम करने वाला शख्स या झूठी बातें जो गढ़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा। जिनके नाम बर्रे की किताब में लिखे गए हैं सिर्फ वही दाखिल होंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं अपने मेहमान से इस ताल्लुक से बात करूंगा। जी, हम आपको लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। जिंदगी टीवी पर बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा नाम है फरीद, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी फरीद साहब। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि खुदा की जो ज़ात है, क्या उस ज़ात को वो मोहताज है किसी चीज़ की? किसी चीज़ की मोहताज है? आप इस सवाल के पीछे बताएं, क्या बात है जो आप इससे क्या जानना क्या चाहते हैं, वो खुल के बताएं। सर मैं इससे खुल के ये जानना चाहता हूँ कि अगर खुदा की ज़ात के वो मतलब उसको वो किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, इससे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हज़रत ईसा, ठीक है, हम जो मानते हैं कि हज़रत ईसा पैगंबर हैं और आप लोग मानते हैं कि वो खुदा के बेटे हैं, रूहानी बेटे हैं, तो उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या खुदा की ज़ात, इतनी बड़ी ज़ात, वाकई इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि वो किसी चीज़ को उसकी ज़रूरत है कि उसके कोई बेटा हो और वो मतलब दुनिया में जाके सेक्रीफाइस हो, जो कुरान में मतलब बाइबल में है कि हज़रत ईसा जो हैं वो लोगों के मतलब जो उनके गुनाह हैं वो अपने सिर लेते हैं, जो सारा मतलब बाइबल में है, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप दरअसल आपका सवाल ये होगा कि बेटे की ज़रूरत क्यों? खुदा कोई मोहताज है कि उसको बेटे की ज़रूरत पड़ गई कि वो सैक्रिफाइस दे ताकि इंसान ज़िंदगी पा सके? ये है आपका सवाल दरअसल। जी जी ठीक है जनाब। इस पर और ये भी मैं आपको फरीद साहब बता दूं कि आज का जो शो है, आने वाले हफ्तों में हम सवालात और जवाबात का सिलसिला रखेंगे। ये जो आपका सवाल है, अगले हफ्ते आप हमारा शो देखिए, चूँकि इस वक्त हमारा जो मौजू है और वक्त थोड़ा है, हमारा आने वाले हफ्तों में जो हमारे प्रोग्राम है वो सवालात के जवाबात हैं। तो इस सवाल का इसी से हम आगाज़ करेंगे जो अगला हमारा शो होगा। आप अपने दोस्तों को, अहबाब को पूरी दुनिया में बता दीजिए। हम इन सवालात जो मुख्तलिफ हमारे मुसलमान बहन भाई या मसीही पूछते हैं, आने वाले हफ्तों में वही सिलसिला जारी रहेगा, तो इसका जवाब भी हम उस वक्त आपको देंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आज जो हमारा मौजू है, बहुत शुक्रिया फरीद साहब। कोई और बात करना चाहेंगे आप? नहीं सर, मेहरबानी, बढ़िया। तो नेक्स्ट वीक देखिए शो, पहला जो जवाब होगा ये आपके सवाल का होगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। पास्टर परवेज साहब, आज का हमारा मौजू बच्चों का अगवा और बेरा रवी। पास्टर परवेज साहब, आप हैं क्या हमारे साथ? जी, मैं आपके साथ हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। ये जो मुख्तलिफ सवालात हैं, मैं इनकरेज करूंगा सब लोगों को, आप सवाल उठाइए, हम जवाब देंगे। आने वाले हफ्तों में ये सवालात और जवाबात का सिलसिला होगा। फरीद साहब का सवाल पहले नंबर पर होगा, आप सब भी सुनिए। पास्टर परवेज साहब, आपसे ये सवाल है, हमारे पास 15 मिनट हैं और ये 15 मिनट आपके हैं। मैं सवालात आपसे पूछूंगा, आप इनके जवाबात दीजिए। तमाम लोगों के पास इल्हामी कुतुब मौजूद हैं, लोग मस्जिदों में भी हैं, मंदिरों में भी हैं, चर्चिज़ में भी हैं, लेकिन ये इंसान इखलाकी हदूद से बाहर निकल जाता है लेकिन एहसास नहीं करता। क्या वजह है?
डॉक्टर दानियाल, ये बड़ा ही खूबसूरत मौजू है जो आपने लिया। असल में इखलाकियात का दर्स पाक कलाम के नविश्तों में है। दर हकीकत इखलाकियात का मंबा या सरचश्मा पाक कलाम ही है। और आज हम देखते हैं अपनी दुनिया में कि लोग इस खुदा से दूर और पाक कलाम से दूर चले गए हैं। इमसाल पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। आज जो लोग इखलाकी हदों को तोड़ रहे हैं, हकीकत ये है कि खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से, जैसे आपने फरमाया कि बहुत सी राहें ऐसी हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो आज सर बहुतों ने जिंदगी बख्श कलाम की जिंदगी की राहों को नहीं बल्कि मौत की राहों को ले रखा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बात वाज़े की कि खुदाई हिकमत नहीं, ये वो हिकमत है जो मौत की हिकमत है। हमारे साथ एक कॉलर हैं सर, बात करते हैं फिर बात को जारी रखेंगे। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी भी सलामती हो मसीह के नाम से, बात कीजिए। जी, मेरा नाम आयशा खान है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी आयशा बहन, खुश आमदीद, बात कीजिए। जी, मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब के बचपन से हमें ये तालीम दी जाती है कि सूरह फील में हाथी वालों का जिक्र किया गया है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि अरब एक सहराई मुल्क है जहाँ पे हाथी का तो कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर वो तो ऊँटों का मुल्क है। मुझे ज़रा इसकी भी वजाहत कीजिएगा आप। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब्राहा जो है वो ईसाई था, और वो कहाँ से आया और किस मकसद के लिए हमला करना चाहता था काबा पे, जबकि काबा में तो हर कबीले का बुत था। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये दो सवाल, अगर आप अपना सवाल दोहरा दें दोबारा तो बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़ी कुछ कनेक्शन में खराबी है, मैं समझ नहीं पाया, तो दोबारा कीजिए। आयशा बहन, आपका सवाल दोहराइएगा। मेरा पहला सवाल ये है कि सहरा अरब जो है वो एक सहराई मुल्क है, वहाँ पे ऊँट का मुल्क है वो, वहाँ पे हाथी का जिक्र जो किया गया है सूरह फील में, तो मुझे इस बात पे हैरानगी है कि हाथी का जिक्र कैसे किया गया, जबकि हाथी तो एक ठंडी जगह पे रहने वाला जानवर है, तो वो सहरा में कैसे रहेगा। और दूसरा ये है कि अब्राहा जो था वो क्यों हमला करना चाहता था काबा पे, जबकि काबा में हर कबीले के बुत थे, और अब बाकी जो कबीले वाले थे वो अब्राहा से लड़ने क्यों नहीं गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आने वाले दिनों में हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें सवालात जवाबात होंगे। तो आशा बहन, कोई और बात करना चाहेंगे आप? अभी जवाब नहीं दे सकते आप? जी नहीं, अभी जो मौजू हमारा चल रहा है, हर हफ्ते मौजू होता है, तो आज ये है बेरा रवि है और बच्चों का अगवा है, इसलिए आने वाले हफ्तों में सवालात और जवाबात का सिलसिला है। तकरीबन 3-4 हफ्ते हम वही जारी रखेंगे। तो आपका सवाल हमारे पास है, ये बताएं। जी नेक्स्ट वीक आप देखिए, इस पर भी हम आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, कॉल करते रहिए, बहुत शुक्रिया। जी पास्टर प्रवेश साहब, ये जो सवालात हैं इनका सिलसिला हम रखेंगे आने वाले जो हफ्ते हैं उनमें। तो आप से फिर मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि लोग कलाम को पढ़ते भी हैं, कलाम को सुनते भी हैं, लेकिन वो तब्दील नहीं हो रहे, मुसलसल ये बुराइयां बढ़ रही हैं, हल क्या है? जी डॉक्टर दानियाल, ये तो बहुत अच्छी बात है कलाम को पढ़ना, लेकिन इस कलाम को सिर्फ पढ़ने तक ही महदूद नहीं, बल्कि कभी कभी लोग इस तरह से है इस कलाम की वो सच्चाइयाँ, जैसे कलाम के अंदर जो जिंदगी की राह है, अगर कोई उसे इख्तियार नहीं करेगा तो वो इस कलाम से उसे कोई इस्तेफादा नहीं होगा। क्योंकि होशिया की किताब के 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। जब लोगों को कलाम की पूरी समझ नहीं और पूरी जानकारी नहीं होगी तो वो यकीनन हलाक हो जाएंगे। और मरकज की इंजील के 12वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। तो ये बड़ा जरूरी है कि कलाम मुकद्दस को उस तौर से जाना जाए जिस तौर से वो लिखा गया है। सर यहाँ पर सर शुक्रिया, आपने ये बात की।
ना तुम किताब मुक़द्दस को जानते हो। अब ये जो बात कर रहे हैं वो यहूदियों से या असातिज़ा से की जा रही है, और वहाँ पर अगर आप चारों नाजील पढ़ें तो ये भी है कि जो कुछ ये तुम्हारे सामने तालीम पेश करते हैं उसको तो मानो, जो ये करते हैं वो ना करो। तो ये किताब मुक़द्दस की उनको समझ तो थी सर, तो कमी क्या थी फिर, ये थोड़ा सा वाज़े कीजिए। जी बिल्कुल, ये इसी तरह से है कि रोमियो के खत के पहले बाब में इसकी और वजाहत मिल जाती है। अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। बहुत दफा आज बहुत सारे मज़ाहिब में शायद ये दावा तो हो सकता है कि हमें पूरी जानकारी मिल गई है, लेकिन इस किताब मुक़द्दस का मुसन्निफ जो है वो रूहुल कुद्स है, और जब तक रूहुल कुद्स की रहनुमाई पूरे तौर से मुयस्सर नहीं आएगी, इस किताब को लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। जब तक रूहुल कुद्स की रहनुमाई ना आएगी, लोग इस किताब को समझ नहीं सकते। रूहुल कुद्स की रहनुमाई कैसे आती है, अभी आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट सवाल ये होगा आपसे, रूहुल कुद्स की रहनुमाई कैसे आती है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, नाजरीन उनसे बात करते हैं। आपको बराह रास्त शो फजल रबी में ज़िंदगी टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए। हमारा नाम रहीम खान है, हम इधर बोलते हैं कराची पाकिस्तान से। वो बच्चों को जो अगवा वगैरह करते हैं। जी जी रहीम खान भाई खुश आमदीद, बात कीजिए। हमारा मौजू है बच्चों का अगवा और बेरारवी, बात कीजिए। सवाल हो, बात कीजिए। ये तो वो है कि जिस तरह की कौम लूत का कौम था, वो बच्चों का साथ वो फैल बाद, फिर वो फिरौन का जमाना जब वो बच्चों का अगवा करता उसको कत्ल करते। तो ये तो वो सारे बेदत लोग थे, वो बहुत परस्त लोग, वो सितारा को, चांद को, सूरज को पूजा करते हैं। खुद फिरौन को पूजा होता था। तो अभी ये लोग कैसे बोलते हैं कि हम मजहबी लोग हैं और बच्चों को भी अगवा करता, फैल भी करता है, ऐसा गलत। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो इब्लीस का सारा पैरोकार हो गया प्यार। तो आप क्या कहते हैं? आपसे भी मैं पूछना चाहूँ, आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपके चौगिर्द वहां पर बैठे हुए हैं कराची से? अभी मैंने क्लिप जो देखा, दीगर तहकीक भी करते हैं, दिल हिल जाता है। ये सारे लोग हमारे माशरे से हैं, आप उनको क्या कहते हैं? वो कौन लोग, क्या कहलाएंगे फिर? ये तो सारा वो इब्लीस का चला है, वो सब ऐसा काम करता है। तो आप मजहब अल्लाह तबारक व तआला का मानने वाला है, ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो कुरान को मानता है, उसको अमाल करता है, तो फिर नहीं कर सकता। तो आप ये समझते हैं कि ये किताबों को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आपके चौगिर्द ही बैठे हुए हैं। अगर आप क्लिप देखें तो आपको वो लोग मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता, आप ज़रा यूट्यूब पर देखिए, ख़ास तौर पर जो हमारे एक भाई हैं बिलाल कुतुब, उनका शो देखिए। उन्होंने ऐसे हौलनाक वाक़यात, जो मैं कहना नहीं चाहता किन जगहों पर हुए हैं, वो आप देखिए। फिर आपको इस बात की जो आप कर रहे हैं ये भी आप पर खुल जाएगी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये किया है। तो उनको फिर क्या समझते हैं जो इन जगहों पर करते हैं किताबों को पढ़ने के बावजूद? वो नाम नहीं याद है, वो इस तरह मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर होगा वो, उससे भी बदतर, काफिर से भी बदतर है। तो हम सबको वहां पर जो हो रहे हैं क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्या करें लोग फिर? तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि ऐसे इब्लीस खबीस लोगों को बच्चों से बचाए। बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। और हमारा वो जो इदारा जो है उसको फाल करे, उसको कुव्वत बख्शे कि वो सही माने में ऐसे लोगों को खिला कमा करे। बहुत शुक्रिया रहीम साहब, कॉल करते रहिए शो में। बहुत शुक्रिया कि हुकूमतों को जिनको खुदा ने इख्तियार दिया है वो भी होश के नौखन लें और अमली कारकर्दगी दिखाएं। और इसके साथ माशरे में जो लोग बैठे हुए हैं, वो मस्जिद में हैं, चर्च में हैं, मंदिर में हैं, वो निशानदही करें ऐसे लोगों की और उनको कानून के हवाले किया जाए ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा सकें। उनका वकील बहुत तगड़ा होता है, वो रिश्वत देता है, उधर छूट जाता है। ये तो कितना सारा ऐसा केस होता है इधर। तो फिर एक ही बात है रहीम भाई, खुदा के तख्त के सामने जब कोई जाएगा तो फिर वहां पर कोई तरफदारी नहीं होगी। वो एक अदालत होगा क़यामत का दिन, वो सारा सब उसको फिर जवाब देना होगा। वो सबसे बड़ा अदालत उसका है
बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। हम ये दुआ करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जल्दी आवे ताकि फिर ये सारा झगड़ा खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया रहीम भाई, ईसा मसीह जल्दी आएँ ताकि ये झगड़े ख़त्म कर सके। यहाँ पर रहीम भाई मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, वो जिंदा हैं। आज भी हम अगर उनसे दुआ करें, उनको पुकारें कि वो इस मामले में हमारी मदद फरमाएं तो ज़रूर फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। वक्त तकरीबन ख़त्म होने वाला है। रहीम भाई कॉल करते रहिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कॉल करते रहिए, बहुत शुक्रिया जी। पास्टर परवेज साहब, ये रहीम खान साहब थे कराची से, और उनके दिल की बात आपने सुन ली कि ये लोग जो कर रहे हैं वो अबलीस के फर्जंद हैं। तो अब आपके पास 4 मिनट हैं, आप ये बताइए कलाम खुदा की रोशनी में हाल गया है। आज देखें जी कि किस कदर लोग बेचैन हैं, बेकरार हैं, हुकूमतें भी बेबस हो चुकी हैं, और बहुत सारे वसाइल जो हैं वो सारे बुरुए कार लाकर भी नहीं। और मैं ये कहूँगा कि वाकया ही जब ये बेबसी हो तो एक ही ज़ात है जो बेबस नहीं है, वो जो कादिर मुतलक है और जिसके लिए वो अमन और सलामती का शहजादा है। ऐसे लोग जो सचमुच उस पाक ज़ात पर तकिया करते, यकीन रखते हैं, उससे दुआ करें, और दुआओं के जवाब में हाकिमों के दिल भी बदले और माशरे की वो सारी बुराइयां भी। और जरूरत ऐसे सच्चे लोगों की है जो सच्चाई से खुदाए बुजुर्ग बरतर के सामने अपने मुल्क को दरपेश मसाइल, अपने माशरे की सारी बुराइयां और वालिदैन पर भी फजल हो, ताकि हर शख्स जिसका जो रोल है वो अदा करे, हाकिमों का जो रोल है वो अदा करें, वालिदैन का जो रोल है अदा करें, मुआशरे का जो रोल है अदा करें। और आज बड़ी जिम्मेदारी ऐसे लोगों पर है जो सच्चे खुदा को जानकर और जिन्हें ये यकीन है कि वो ही तब्दीली ला सकता है। बहुत शुक्रिया। सच्चा खुदा पास्टर परवेज फरमा रहे हैं तब्दीली ला सकता है, उसकी राहें भी उसने दे रखी हैं, वो खबरदारी देता है। और जब सदूम और अमूरा के जो लोग थे उन तक खबरदारी पहुंची कि अपने बुरे रवैयों को, अपने बुरे कामों को छोड़ दो वरना आग और तबाही आ रही है, सदूम और अमूरा के लोगों ने खुदा के कलाम, उसकी आगाही, खबरदारी को सुना लेकिन रद्द कर दिया। कुछ ही घंटों और दिनों के बाद जब तक खुदा ने खबरदारी की, उसके बाद हम देखते हैं तबाही और बर्बादी आई और उनको तबाह कर दिया गया। इसके साथ हम देखते हैं नैनवा के लोग थे, उनके लिए खुदा ने पैगाम भेजा, खबरदारी दी। सारा शहर, हुक्मरान, तमाम लोग, उन्होंने खाक और राख को ओढ़ा, अपने ऊपर डाला, अपनी पोशाकें फाड़ दी। खुदा के आगे वो झुक गए, खाकसार बन गए और तौबा की, और खुदा ने उनके मुल्क को बहाल कर दिया। पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक में जहां हम बसते हैं, खुदा की खबरदारी पहुंची, मौका वो दे रहा है, बहाली खुदा जरूर लाएगा। यीशु मसीह ने फरमाया, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वो जिंदा हैं, मसीही मानते हैं खुदामंद, मुसलमान मानते हैं वो नबी हैं, क्यों ना उनको पुकारा जाए और वो जरूर अपने वादे को पूरा करेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं। खुदामंद की सलामती, उसकी बरकत आप तमाम अहबाब के साथ रहे। बहुत शुक्रिया।